वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। एसएससी में आप सभी विद्यार्थियों को और सभी भाई बंधुओं को स्वागत है। तो चलिए, आज आप लोग का क्लास बहुत ही अच्छा होने जा रही है और बहुत ही धूमधाम होने जा रही है, ठीक ना। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि तत्व क्या है, तत्व के अभी तक कितने तत्व का देखा जा चुका है। तो मुख्य रूप से अभी तक यानी कि 118 तत्व को देखा जा चुका है, ठीक ना। और खास करके जो प्राकृतिक तत्व जो है वह प्राकृतिक तत्व 92 और मानव द्वारा जो निर्मित तत्व है, तो जो मानव द्वारा निर्मित तत्व है वह अभी तक मुख्य रूप से 36 है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अभी तक टोटल यानी कि 118 तत्व का खोज किया गया था, जिसमें से 92 प्राकृतिक तत्व है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग तत्व के बारे में पढ़े थे और तत्व को देखा गया था और तत्व को फिर आगे हम लोग पढ़े थे कि शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है, क्या बोलते हैं, शुद्ध और अशुद्ध क्या है, ये हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग यौगिक के बारे में पढ़े थे, समांगी मिश्रण या सब विषमांगी मिश्रण, ये सब सारा चीज पढ़ लिए थे, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग को देखना है और उसका जस्ट आगे का टॉपिक जो है, और वह टॉपिक आज हम लोग पाई चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वह एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक ना। एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक ना। और यह प्रश्न क्लास यानी कि क्लास 5 to 12 के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह एनसीईआरटी से जो हम जो क्लास लेके आए हैं और एनसीईआरटी का ऐसा निचोड़ लेके आए हैं कि यह क्लास यानी कि 5 से लेकर 12 के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हम लोग को देखना है, तो आज हम लोग को देखते हैं यानी कि पाई चार्ट के हिसाब से कि पदार्थ के क्या है, पदार्थ के कितने अवस्था में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, उसके बाद तत्व यौगिक क्या है। तो ये सारे चीज को हम लोग पाई चार्ट के हिसाब से देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए, आज का सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं। और आज का टॉपिक में हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि पदार्थ, ठीक ना। तो पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर बोलते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक ना। इस पदार्थ के अंतर्गत यानी कि इसमें क्या चीज पाया जाता है? तो यह पदार्थ में ठोस, द्रव एवं गैस यानी कि पदार्थ जो होते हैं तीनों अवस्थाएं से मिलकर बना होता है, ठोस, द्रव एवं गैस, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि देखते हैं कि पदार्थ जो होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पदार्थ का प्रकार, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग पदार्थ का प्रकार देखते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं यह मुख्य रूप से इसका दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसका दो भेद होते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा? शुद्ध पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें कोई मिलावटें नहीं है, इसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें मतलब कोई अदर एलिमेंट्स कोई अदर यानी कि सबस्टेंस जिसमें नहीं मिश्रित किया हो, ठीक ना, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। और जैसे कि क्या बोलते हैं? मिश्रण। और इसका क्या बोलते हैं? दूसरा में हम लोग बोलते हैं मिश्रण। मतलब ऐसे पदार्थ जहां पे एक से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है और इससे बनते हैं, ठीक ना। मतलब एक से अधिक पदार्थ मिलाया जाता है, उसको हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो है या शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। या शुद्ध पदार्थ जो है या शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो यह शुद्ध पदार्थ जो होते हैं यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में हो जाएगा तत्व, ठीक ना। फर्स्ट में क्या आ जाएगा? तत्व। और दूसरा में क्या आ जाएगा? यौगिक। यानी कि तत्व के शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, ठीक ना। जैसे कि हम लोग तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, यौगिक के भी बारे में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद क्या आता है? मिश्रण। तो चलिए, हम लोग मिश्रण के प्रकार देखते हैं। तो मिश्रण जो होते हैं यह खास तौर पे यानी कि इसका भी दो भेद होते हैं। यानी कि मिश्रण के कितने भेद होते हैं? तो मिश्रण के दो भेद होते हैं, ठीक ना। मिश्रण के कितने भेद होते हैं? तो मिश्रण के दो भेद होते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो जैसे यहाँ पे मिश्रण जो है, इस मिश्रण में क्या क्या चीज पाया जाता है? तो संगठन, अपघटन यानी कि संगठन यानी कि यह सारा चीज,
अपघटन, ये सब सारा चीज क्या चीज में मिला जाता है, तो ये सब मिश्रण में मिला जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक में हो जाएगा समांगी मिश्रण और दो में क्या हो जाएगा, दो में हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। ठीक ना। यानी कि क्या हो जाएगा, एक में समांगी मिश्रण हो जाएगा अर्थात दूसरका में क्या हो जाएगा, तो दूसरका में हम लोग विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि यहाँ पे तत्व जो है, ठीक ना, अगर हम लोग तत्व के प्रकार के नाम से देखा जाए तो मुख्य रूप से यह तत्व जो है या इसका यानी कि तत्व जो है इसका प्रकार, ठीक ना। तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व जो होते हैं मुख्य रूप से तत्व तीन प्रकार के होते हैं, जो हम लोग अभी जस्ट पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक ना। यानी कि हम लोग अभी जस्ट पीछे के वीडियो में पढ़े हुए थे कि तत्व के प्रकार, तत्व का एक में हो जाएगा धातु, अधातु एवं उपधातु, ठीक ना। ताकि अभी हम लोग जो सिलेबस उठाकर चले हैं तो वह मुख्य रूप से सिलेबस जो है वह क्या बोलते हैं, ये 9th का एनसीईआरटी पर यह आधारित है, इसलिए यह 9th का जो एनसीईआरटी पर जो आधारित है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे और इसको इसी जंग से हम लोग को क्या करेंगे, इसको हम लोग वापस आ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक ना। और जैसे कि इस प्रकार से हमने इसको देखा गया था और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये समांगी अर्थात विषमांगी मिश्रण जो होते हैं, ठीक ना। तो जो यह शुद्ध पदार्थ समांगी और विषमांगी मिश्रण जो होते हैं तो इसमें भी इसका यानी कि डिवाइड बांटा गया है, ठीक ना। तो इसका जो डिवाइड बांटा गया है ये हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसका आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे शुद्ध पदार्थ जो था, तो शुद्ध पदार्थ को हम लोग किस प्रकार से तत्व और यौगिक के बारे में बांट दिए थे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखे थे। उसके बाद क्या होता है, यानी कि यह विषमांगी और समांगी मिश्रण जो होते हैं ये सारा चीज का भी यानी कि अलग अलग रूप से इसका डिवाइड किया जाता है। फिलहाल में जैसे कि हम लोग तत्व के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो हम लोग तत्व के बारे में यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरह से इसका बताया गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग पाई चार्ट के हिसाब से हम लोग देखे हैं कि तत्व यौगिक क्या है और यह मतलब किस प्रकार से इसका दर्शाया गया, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसका आगे का जो क्या है, तो अब हम लोग इसका आगे का जो प्रश्न जो है वो हम मुख्य रूप से यानी कि क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अब हम लोग बुक से प्रश्न के ऊपर चलते हैं और इसका बुक से प्रश्न के और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। इसका क्या प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग समांगी विषमांगी मिश्रण के बारे में हम लोग अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़े हुए थे और उसका आगे का जो हम लोग देखे थे, तो उसका आगे का प्रोसेस हम लोग जैसे समांगी मिश्रण जो होता है, अब यह समांगी मिश्रण के हम लोग आगे देखेंगे तो विलेय अविलेय ये सब क्या चीज में आता है, विलेय विलायक एवं क्या बोलते हैं, विलेय विलायक एवं विलयन, यह सब समांगी मिश्रण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इस पाई चार्ट के हिसाब से हम लोग देखे हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसका आगे का जो प्रोसेस है, इसका आगे का हम लोग अब देखते हैं और इसका आगे क्या है। तो चलिए जैसे इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। आशा करते हैं कि जैसे कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसका आगे का जो पॉइंट जो है हम लोग प्रश्न के हिसाब से चलते हैं जो एनसीईआरटी के या बुक पर आधारित है, ठीक ना, एनसीईआरटी, ठीक ना। एनसीईआरटी के यह बुक से यह प्रश्न लिया गया है और एनसीईआरटी के बुक से यह प्रश्न लिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन है कि यानी कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे, किन विधियों को अपनाएंगे, ठीक ना।
तो जैसे आप क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को पृथक, पृथक का मतलब होता है कि बांटना, पृथक का मतलब क्या होता है कि बांटना, यानी कि निम्नलिखित पृथक को आप किन किन विधियों के द्वारा हम लोग बांटेंगे, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग इसका पॉइंट नंबर 1 से देखते हैं, पॉइंट नंबर से देखते हैं। जैसे कि सोडियम जो है, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, यानी कि जो सोडियम जो क्लोराइड जो है, ठीक ना, तो सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम लोग जल से विलयन करते हैं और जल में डाल के उसको क्या कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद यानी कि क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड, क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड से सोडियम अमोनियम, यानी कि क्या क्वेश्चन जो है कि यह सोडियम क्लोराइड को यानी कि जल के विलयन में पृथक करने में वाष्पीकरण विधि के द्वारा क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग करते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को हम, यानी कि सॉरी अमोनिया क्लोराइड को हम जल में क्या होता है, यानी कि ओहो क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, पृथक करने, नहीं 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 ये नहीं होगा, क्या होगा इसका, ये गलती लिखा गया था। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे निम्नलिखित में से पृथक करने के लिए आप किन विधियों को उपयोग करेंगे, तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड हो गया। दूसरका में हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरका में फिर लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन में पृथक करने में वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। क्या होता है, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक ना, तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, इसको पृथक करने के लिए इसका वाष्पीकरण के द्वारा क्या करेंगे, तो वाष्पीकरण यानी कि वाष्पीकरण विधि के द्वारा इसको हम लोग अलग करते हैं। तो चलिए जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक ना, तो NH4Cl प्लस क्या है, यौगिक, इसको हम लोग क्या करेंगे, वाष्पीकरण, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस जल, यानी कि जल को क्या हो जाएगा H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। तो सोडियम क्लोराइड प्लस क्या आता है, जल को हम सूत्र क्या आता है H2O, ठीक ना। तो जल यानी कि जब यह क्या करेंगे, इसको वाष्पीकरण के द्वारा यानी कि यह विलयन में ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, विलयन में, जल के माध्यम से क्या बोलते हैं, विलयन में जब इसको ले जाएंगे तो यह क्या होगा, इसको हम लोग गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा तथा सोडियम क्लोराइड शेष
बच जाता है। यानी कि क्या होता है, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन में पृथक करेंगे तो पृथक करने पर क्या होता है, तो इसका विधि किस प्रकार से होता है। तो जब हम लोग जल को सोडियम क्लोराइड के साथ जब क्या करेंगे, जब जल को हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ यानी कि गर्म करेंगे, ठीक ना, यानी कि NaCl प्लस जल को हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद क्या होता है, जो इसका यानी कि जो वाष्प जो होता है, ठीक ना, इसका वाष्प के रूप में क्या होता है, यह उड़ जाता है। और जब यह उड़ जाएगा तो जो शेष बच जाता है वह शेष क्या बच जाता है, तो जो शेष बच जाता है वह सोडियम क्लोराइड है, ठीक ना, वो क्या बच जाता है, शेष मुख्य रूप से। तो जो शेष बच जाता है वह मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड बच जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसका आगे का अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर बढ़िए, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसका आगे का क्वेश्चन जो है, इसका आगे का हम लोग प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ठीक ना। इसका आगे का क्या प्रोसेस है, सो आप लोग उसका जल्द से जल्द लिख लीजिए, ताकि इसका आगे का जो प्रोसेस जो है हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसको आगे की ओर चलते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। और इसका आगे का जो क्या क्वेश्चन है, चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि जस्ट इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या चीज के बारे में बताया गया था, सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक ना। अब जो जो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम लोग एमोनिया क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या होता है एमोनियम, एमोनियम एमोनियम क्लोराइड को एमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अमोनिया क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, तो इसको किस प्रकार से पृथक करते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसको हम लोग किस प्रकार से इसको पृथक करेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना, एमोनियम क्लोराइड, ठीक ना। तो एमोनियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना, ठीक ना, कि मिश्रण से क्या करता है, पृथक करना। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अमोनिया क्लोराइड। तो अमोनिया का क्या होता है, NH4 अमोनिया क्लोराइड, ठीक ना। NH4 से अमोनिया हो जाता है और Cl से क्लोराइड, ठीक ना। तो जब हम लोग अमोनिया क्लोराइड को क्या चीज से करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो जैसे इसको क्या चीज मिलेंगे, हम लोग इसको यौगिक की अवस्था में लेंगे, ठीक ना, यौगिक। तो यौगिक जब हम लोग इसको लेंगे, ठीक ना, तो इसको क्या चीज से करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड,
तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, ठोस यौगिक हो जाएगा, ठीक ना, ठोस यौगिक हो जाएगा। ठीक है, तो जब यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग यानी कि पृथक करते हैं, तो यानी कि अमोनिया क्लोराइड को हम लोग जब सोडियम क्लोराइड से यानी कि यौगिक को ठोस ठोस यौगिक से हम लोग क्या करेंगे, इसका पृथक करेंगे, तो इसको यानी कि यह क्या हो जाता है, यह गैसीय विधि के द्वारा, यानी कि गैसीय के कारण यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है ऊर्ध्वापर्तन विधि के द्वारा, यानी कि क्या होता है, ऊर्ध्वापातन विधि, ऊर्ध्वापतन विधि के द्वारा क्या होता है, यह अलग होता है, यानी कि यह अलग होता है, ठीक ना, ऊर्ध्वापतन विधि के द्वारा क्या होता है, अलग होता है, ठीक ना। तो जब ऊर्ध्वापतन विधि के द्वारा जब इसको अलग हम लोग करते हैं, ठीक ना, तो इसको हम लोग किस प्रकार से दिखाया गया है, या हम लोग इसको किस प्रकार से देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि हमने हमने इसका ऊर्ध्वापर्तन जो है, तो ऊर्ध्वापर्तन का हम लोग पिछले क्लास में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, और इसको अच्छी तरह से हम लोग देख लिए हैं कि ऊर्ध्वापर्तन क्या है, ठीक ना, किस प्रकार से हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम लोग शुरू में ही जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए हुए थे, तो उसी आवर में हम लोग ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देख लिए थे, ठीक ना, किस प्रकार से क्या होता है, तो उसको हम लोग जैसे कि पीछे के क्लास में हमने पढ़ लिया था, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग को जो ऊर्ध्वापर्तन जो होता है, तो ऊर्ध्वापर्तन के विधि के द्वारा हम लोग किस प्रकार इसको अलग करते हैं, जैसे कि अब हम लोग चलिए यहाँ पे इसका थोड़ा इसका डिटेल्स में परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि ऊर्ध्वापर्तन क्या हो जाएगा, ठीक ना, तो ऊर्ध्वापर्तन जो हो जाएगा, यानी कि यह जो हो जाएगा कि यानी कि वह द्रव अवस्था में परिवर्तन, वह द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना बिना ठोस ठोस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस में, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को
पता नहीं चला था कि माइक कब बंद हो गया था। तो चलिए चलिए एक बार इसको जैसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड जो है, तो अमोनिया क्लोराइड को क्या करते हैं, इसको पृथक किस प्रकार से करते हैं। तो अमोनिया क्लोराइड को हम लोग सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से इसको पृथक करते हैं, ठीक ना। जैसे अमोनिया क्लोराइड जो हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड को हम लोग NH4 के NH4 और क्लोराइड को हम लोग Cl के नाम से जानते हैं। और इसका योग यानी कि ये अमोनिया क्लोराइड जो है यह एक प्रकार के यौगिक है, और सोडियम क्लोराइड जो ये भी एक प्रकार से यौगिक है, लेकिन यह क्या है, ठोस है, ठीक ना। तो इसको हम लोग गैसीय विधि के द्वारा किस प्रकार से अलग करेंगे, ठीक ना। इसको अलग किस प्रकार से करेंगे, तो गैसीय विधि के द्वारा इसको यानी कि पृथक ऊर्ध्वापर्तन विधि के द्वारा अलग करते हैं, ठीक ना। तो ऊर्ध्वापर्तन क्या हो जाएगा, तो ऊर्ध्वापर्तन जो हो जाएगा कि यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना भी, मतलब ऐसा पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, अब बिना परिवर्तन हुए बिना वह सीधे यानी कि वह क्या होते हैं कि वह ठोस अवस्था से सीधे वह द्रव में नहीं जाकर सीधे गैस अवस्था में बदलता है। तो जो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापर्तन कहते हैं, ताकि यहाँ हम लोग अच्छी तरह से इसको जना दिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग ऊर्ध्वापर्तन की विधि के द्वारा उसको हम लोग अलग करते हैं अमोनिया क्लोराइड को, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यौगिक यौगिक इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक क्या है, ठीक ना। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में मिलाते हैं और इसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, उसको आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और जो आपस में मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। तो जो दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम लोग आपस में मिलाएंगे, तो जब उसको आपस में मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको आपस में मिलाने की क्रिया को हम लोग कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अच्छी तरह से डिटेल्स में देख लिए। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए जैसे इसका आगे का पॉइंट जो है, इसका आगे का पॉइंट के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग अब मिटाते हैं और इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, तो इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि यौगिक क्या है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग यौगिक और पिछले क्लास में हम लोग मिश्रण के भी बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो हम लोग देखना है कि तो यानी कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है, ठीक ना। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि यौगिक और मिश्रण में अंतर बताएं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग आंसर से देखते हैं, जैसे कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है, ठीक ना। यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यौगिक और मिश्रण में निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे दिया गया है कि यौगिक और मिश्रण के निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक ना। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से इसको इस तरह से लिख कर और इसको हम लोग जब इसको टाइप्स में बांटेंगे, तो अगर कोई भी एग्जामिनर जो होगा आपका अगर कॉपी चेक करेगा, तो वह कहेगा कि वाह क्या लिखा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यानी कि तत्व और यौगिक को जब हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको किस प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड में बांटा गया है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे इधर कार्य हम लोग लिखते हैं यौगिक, इधर कार्य क्या लिख देते हैं, यानी कि इसमें हम लोग लिखते हैं यौगिक, ठीक ना। और यहाँ पे इस साइड से लिख देते हैं क्या, मिश्रण, और इसको हम लोग बीच में क्या कर देते हैं, आपस में बांट देते हैं, ठीक ना। तो यानी कि तत्व और यौगिक को हम लोग किस प्रकार से बांटते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे यौगिक जो होते हैं, ठीक ना, यौगिक किसे कहते हैं, तो तत्व है वह क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं,
ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे तत्व जो है, तत्व क्रिया करके, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि वो आपस में मिलकर, यानी कि क्रिया करके एक नए नए यानी कि यौगिक बनाए, यानी कि एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक ना। और यौगिक जो होते हैं, यौगिक में हो जाएगा कि यानी कि तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक केवल केवल तत्व या यौगिक केवल मिश्रण मिश्रण बनने केवल मिश्रण बनने के लिए केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं किंतु किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक ना। क्या होगा, क्योंकि इसमें जो नए यौगिक होगा तो इसमें नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम लोग इसको पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 2 में हो जाएगा कि नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या होते हैं, इसमें नए पदार्थ के जो गुण धर्म जो होते हैं वह पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब इससे वह मुख्य रूप से पूरे अलग होते हैं, ठीक ना। और इसको हम लोग पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। जैसे कि मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों यानी कि घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, गुणधर्म को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसको थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा, इसका थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा कि नए पदार्थ का संगठन यानी कि संगठन, ठीक ना। संगठन सदैव अस्थाई होता है। और इसमें थर्ड पॉइंट में हो जाएगा, यानी कि मिश्रण में क्या जो थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा, इसका थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा वह होगा कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। कैसा होता है, तो परिवर्तनीय होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग फोर पॉइंट देखते हैं। इसका फोर पॉइंट जो हो जाएगा वह यानी कि घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यानी कि इसका पॉइंट नंबर 4 में जो है, यानी कि क्या होता है, यानी कि यौगिक जो होता है, यौगिक घटकों को केवल यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही इसको अलग किया जा सकता है। और जैसे कि इसमें हो जाएगा
इसमें हो जाएगा कि घटकों को यानी कि मिश्रण के घटकों को, यहाँ पे रासायनिक था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भौतिकी विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, ठीक ना। तो जैसे कि इसको हम लोग इस प्रकार से यानी कि इसको हम लोग डिवाइड में बांट दिए, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यौगिक और मिश्रण को हम लोग इस प्रकार से इसको डिवाइड में बांट दिए। जैसे कि यहाँ पे है कि तत्व क्रिया करके, यानी कि तत्व जो होते हुए क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इसमें हो जाएगा कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण करते हैं, और इसमें मिश्रण और यौगिक दोनों बनाता है, तब जाके क्या करता है, यह नए यौगिक का निर्माण करता है। और इसमें क्या हो जाएगा, नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, और इसमें जो नया पदार्थ जो बनता है वह पूरी तरह से क्या होता है, वह यानी कि मिश्रण से वह भिन्न होता है, ठीक ना। लेकिन यही मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों को गुणधर्म को दर्शाता है, लेकिन जो मिश्रण में जो होते हैं वह उसी को गुणधर्म एवं उसको यानी कि घटकों को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक ना। अब जैसे कि यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा, थर्ड पॉइंट में हो जाएगा कि नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। इसमें होगा कि नए परिवर्तन का जो संगठन जो होता है केवल अस्थायी होता है, लेकिन यही मिश्रण जो होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। कैसा होता है, तो परिवर्तनीय होता है, ठीक ना। अब इसमें हो जाएगा कि घटकों को रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसमें घटकों को जो होगा कि क्या होगा, इसको रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा इसको क्या होगा, पृथक किया जा सकता है, लेकिन यही इसका यानी कि मिश्रण में हो जाएगा। तो मिश्रण में इसको किस प्रकार से होगा, तो मिश्रण में हो जाएगा कि इसके घटकों को यानी कि भौतिक प्रतिक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, इसको अलग किया जा सकता है, ठीक ना। यानी कि इसका हो जाएगा इस प्रकार से, क्या बोल रहे हैं कि भौतिक प्रतिक्रिया के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आशा करते कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्लास को आज इसी पे एंड करते हैं। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसका जो आगे का जो नेक्स्ट सेशन जो होगा इसको हम लोग आगे की ओर देखेंगे और इस पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक ना। जैसे कि इसका आगे का जो क्वेश्चन जो होता है वह दूध से मक्खन किस प्रकार से बनते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि बालू लोहे को यानी कि बालू किस प्रकार से लोहे को यानी कि पृथक किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज का वीडियो या कैसा लगा और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना, कि मेरा क्लास जो है यह कैसा लगा, ठीक ना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।